पटना में संस्थाओं के नाम पर ठगी चल रही है, उसके बारे में खुलासा करेंगे। कुछ दिन पहले आपने वीडियो हमारे चैनल पर देखा होगा, आज फिर से हम एक वीडियो लेके आए हैं एक संस्थान के बारे में जिन्होंने कितना बड़ा ठगी किया है। अब समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, चढ़कर जबरदस्ती सीढ़ी लगाकर बाहर से और वहाँ बीमार पीट किया, वहाँ से सामान चुराने का काम। पैसा आप लीजिएगा 16,000 पैसा, 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया लेके आप, ये एनजीओ लेता है पैसा, 4 लाख लेती है। अरे 3-3 लाख रुपया, 16,000 का तो 20-20 हज़ार का तो मैं आपको न्यायालय है, ये कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, क्या है? पटना में संस्थाओं के नाम पर ठगी चल रही है, उसके बारे में खुलासा करेंगे। कुछ दिन पहले आपने वीडियो हमारे चैनल पर देखा होगा, आज फिर से हम एक वीडियो लेके आए हैं एक संस्थान के बारे में जिन्होंने कितना बड़ा ठगी किया है। सर से बात करें, सबसे पहले स्वागत है सर। भाई बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, जो ये महिलाओं को हेल्पलाइन जो खुला हुआ है, पटना में अनेक संगठन खुला हुआ है जो महिलाओं को संरक्षण का काम करता है कहीं ना कहीं, उस पर आप कह रहे हैं कि ठगी का मामला चल रहा है, वो लोग पैसा ले लेके काम नहीं कर रहे हैं, क्या कहिएगा? ये बिल्कुल हम, चूँकि हम भी उस संगठन का लीगल एडवाइजर रह चुके थे, अच्छा ठीक है ना, लेकिन बाद में पता लगा कि ये जो लोगों को है कि बेवकूफ़ बनाने का काम करे, ये फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास भी मैसेज आया कि इस तरह का काम है कि पैसा लेकर है ना लोगों को गुमराह करना और एक दूसरे को केस मुकदमा में फंसाने की धमकी देकर, अच्छा है ना, पैसा लेना, घर पे चढ़कर मारपीट करना। अच्छा मैं बता रहा हूँ, देखिए, और यही महिला है जिसका नाम है सरिता राज। अच्छा, बहुत फ्रॉड महिला ये। अब सर सरिता राज को फ्रॉड कर रहे हैं? बिल्कुल फ्रॉड, लेकिन बेईमान, चोर, ब्लैकमेल करने वाली, और मैं बता रहा हूँ कि कितने लोगों के साथ ये ठगी की है, इसका तो मेरे पास अभी 2-4 का लिस्ट है, और भी मेरे पास बहुत सारे एविडेंस है जो मैं आपको कलेक्ट करके मैं बताऊँगा, ठीक है ना। और मैं तो एफआईआर भी करने वाला हूँ इस महिला को। अच्छा। भाई मेरे से ही पैसा लिया गया है, मेरे से ही 3 लाख रुपया लेकर किसी अति को फंसाने के नाम पर किसको फंसा दिया जाएगा, नहीं तो 3 लाख रुपया दीजिए। मेरे पास लोग आए, हम उसको हेल्प करने का काम किए कि भाई ठीक है आप इसको मैटर हटा दीजिए, लेकिन पैसा लेकर भी काम नहीं किया और चीज़ों को फंसाने का काम किया है। तो आप देखिए कि ऐसे में जो महिला संगठन है, जो कुछ महिला संगठन है जो ठीक ठाक काम करती है, लेकिन ये जो महिला जो है ना कि लोगों के साथ गाली गलौज, लोगों के साथ मारपीट, इसका बहुत सा ऑडियो भी वायरल हुआ है कि जिसमें पैसा लेकर रख लेना और थ्रेट करना कि नहीं तुम पैसा, इतना पैसा मेरे अकाउंट में डालो तब काम करेंगे। और ये पुलिस लेकर जाती है, लोगों को धौंस दिखाती है, लोगों को घर में घुस कर मारपीट करती है। जहानाबाद में भी ये इस तरह का एक मामला आया था कि वो इस पुलिस अरेस्ट किया गया था इन लोगों को, अच्छा। है ना, क्रिमिनल ट्रेसपास में अरेस्ट किया गया था। घर पे चढ़कर ये सब क्या की थी कि किसी के घर पे चढ़कर जबरदस्ती सीढ़ी लगाकर बाहर से और वहाँ बीमार पीट किया, वहाँ से सामान चुराने का काम की थी। ये मतलब सरिता मैडम का ये काम रह गया है? यही काम इस महिला का, मैं दिखा रहा हूँ, ये देख ली महिला का, यही महिला का फोटो है। मतलब दूसरी मैडम की बात नहीं कर रहे? मैं दूसरी, अरे भाई मैं पूरी होश आवाज में बात कर रहा हूँ, वही जो बिल्कुल नारायणी शक्ति चलाती है। अच्छा, हाँ, ये वही सरिता मैडम हाँ, है? वही। और ये लेकिन पूरा वो तो क्लीन एंड चिट लगती है, बोलती है कि हम काम डंके की चोट पे करते हैं। तो डंके की चोट आप देखिए ना, उसके पे जल्दी एफआईआर हम लोग करेंगे। हम ही नहीं है, बहुत सारे जो लोग हैं कि हमारे संपर्क में एफआईआर करने वाले हैं, और जब एफआईआर करेंगे तो फिर सारा डंका के चोट का क्या है वो सारा भूत उतारने का हम लोग काम करेंगे। यही महिला है। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए मेरे पास भी एक और लोग आए हैं। अच्छा सर, ऐसा नहीं है कि आप उनके एडवाइजर के तौर पे उनके संस्था में एडवाइजर के तौर पर से वहाँ मैं हट चुका हूँ, लेकिन देखिए मेरा हटने का यही रीज़न था कि देखा कि भाई गरीब लोग हैं, उनको इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे मनमाना पैसा लिया जा रहा है। और बताइए ना कि भाई इसकी क्या अथॉरिटी है, क्या राइट है इसके पास? ये न्यायालय है, ये कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, क्या है? लेकिन वो तो कहते हैं कि हम अपने आप में कोर्ट ही है। हाँ, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि ये क्या है, ये कोर्ट है। मानवाधिकार का वो क्या मानवाधिकार का है? ये बोलते मानवाधिकार के नाम पर ये सब लूट मचा रखी है, ये सब गुंडागर्दी करने का काम कर रही है ये सब। आप देखिए ना, ये देखिए, ये संजय कुमार हैं, ये हम ही को मैसेज किए थे। अच्छा, ठीक है ना, ये हम ही को मैसेज किए, 16,000 रुपये से लिया गया है। अच्छा, तो ये क्या संजय कुमार? ये संजय कुमार ने, इनका पत्नी का मैटर था, कोर्ट में मामला चल रहा था, ज़बरदस्ती 16,000 रुपये इनको थ्रेट करके मांगा गया कि नहीं तो ये बलात्कार का आरोप लगवा देंगे, ये कर देंगे। ये सब महिला होने का नाम का ये फ़ायदा भी उठा रही है। तो मतलब, और देखिए मैं स्क्रीनशॉट पे आपको दिखा रहा हूँ, ये है एक सरिस्ताबाद में, देखिए कि ये सतीश गांधी जी है जो हमको कमेंट किए थे। अच्छा, इनके घर पे गया, वहाँ के बगल में आपस में भौजाई का मामला था। अच्छा, वो गरीब लोग के थे, घर में जाकर उनके साथ, महिला के साथ भी, उनके साथ भी मारपीट किया गया है। और ये भाई कंप्लेन भी दायर किए बिहार पुलिस में, महिला थाना में भी, वहाँ पे कंप्लेन ये दिए थे, एप्लीकेशन दिए थे। तो ये लोगों का जो गुंडागर्दी है ना, कि ये महिला संगठन के आड़ में आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है। ये आप बड़ा खुलासा कर रहे हैं? बहुत बड़ा खुलासा मैं कर रहा हूँ, मैं एविडेंस के साथ बोल रहा हूँ। लेकिन इसका सबसे बड़ा जो विटनेस है कि मैं हूँ। आप कैसे हो सकते हैं? आप तो एक वकील हैं। क्यों वकील विटनेस नहीं हो सकता क्या? कैसे हो सकता है? कैसे बताइए ना, बताइए ना कैसे? आप बताइए कि भाई किसी के मदद के लिए अगर आपके पास कोई जाए और आप रैंसम का डिमांड करेंगे, आप पैसा का डिमांड करेंगे टेबल के नीचे से, तो ये क्या है? ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। टेबल के नीचे पैसे का डिमांड करना? बिल्कुल, लाखों रुपया लेकर ये जो है कि ये सब ड्रामा करती है।
दूसरों को बेवकूफ़। और ये इन लोगों का सबसे बड़ा जो शिकार वो आदमी होता है, हाँ। जो गरीब टाइप के लोग होता है, गांव दराज का होता है, दूर दराज का आदमी होता है। क्योंकि पढ़े लिखे जो लोग हैं, जिनको समझ है, कानून की जानकारी है, दुनिया की समझ है, उनके पास ये लोग नहीं जाएगी। पता है कि मार पीट कर इसको पकड़ के वहाँ से भगाया जाएगा बेइज्जती करके, ठीक है ना। लेकिन वैसे लोगों को ये टारगेट करती है कि गरीब लोग वहाँ पे जाता है, उसको धौंस दिखाकर, पुलिस का धौंस दिखाकर आसानी से उसको पैसा लगता है। और ये बोलती है कि हम केस क्लोज कर रहे हैं। हाँ। बताइए ना, ये अदालत है? ये केस क्लोज करने का काम किसका? अदालत क्या, या तो सरकार का काम है जी। ये सरकार है कि अदालत है? ये तो ये चीज़ें हम बहुत बड़ा ये फ्रॉड महिला है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड। और इसका फ्रॉड का एक एक चीज़ का इसका मैं उद्भेदन करने वाला हूँ, खुलासा करने वाला हूँ, डिस्क्लोज करने वाला हूँ। और देखिए कि मैं 8 दिन के अंदर में इस पर FIR भी मैं करूँगा। मेरे पास एविडेंस है, बहुत सारे एविडेंस है। मैं व्हाट्सएप चैट में बता देता हूँ, दिखा रहा हूँ मैं आपको व्हाट्सएप चैट। बहुत से मासूम लोगों का मेरे पास कॉल आया कि सर, वो तो कहते हैं कि जो गरीब महिलाएं होती है, जिनके घर में कलह कलेश होता है, उन लोग हम लोग जाते हैं शांतिपूर्वक समझौता करते हैं। अरे ये सब पैसा ठगने जाती है। मैं तो बता रहा हूँ, इन लोग का सबसे इजीली जो टारगेट होता है वो गरीब लोग होते हैं, ठीक है ना। देखिए हाँ, कि ये आप बोल रहे हैं सर कैसा पैसा, हाँ कौन सा पैसा, हम 2000 डोनेशन दिए हैं, उसके बाद हम इसका कोई पैसा नहीं जानते, फालतू के चक्कर में मुझे नहीं फंसाइए। आपके दोस्त के नाते आपको मदद कर दिए, इस तरह के इनके लिख कर मुझे फंसाने की कोशिश नहीं करिए। लिखे कि मैं वो वहाँ फंसा हुआ है, 50,000 मांग रहा है थाना वाला, पैसा आप लिए हैं, हम, ठीक है ना, आपको हम दिए हुए हैं, खुद दिए हैं। आपके दोस्त के नाते मैंने आपके भावना का ख्याल किया, लेकिन आप मुझे भी फंसा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये मुझे ब्लॉक कर दी है, ठीक है ना, ये नंबर ब्लॉक कर दिया, ये बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन है? ये सरिता मैडम है। ये आप जो अभी पढ़ के सुबह, हाँ ये सरिता मैडम, देखिए ना नंबर लिखा हुआ है, और ये ब्लॉक की हुई है। ये सरिता मैडम जो आप लोग कहती है, सरिता मैडम कि हम क्लीन एंड चीट हैं, जो लोग बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा धोखेबाजी करती है लोगों के साथ। लेकिन सर ये लोग जो सरकार को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सरकार एक्शन लेगी। हम लोग तो रिट फाइल भी काम करने का काम करेंगे। फिलहाल तो FIR करेंगे, फिलहाल SP के यहाँ, DM के यहाँ, DGP के यहाँ सभी जगह लिखेंगे, और नहीं होगा तो फिर बाई कोर्ट FIR कंप्लेन केस करेंगे। तो फिर जब आप FIR करिएगा तो फिर इनके संस्था के आड़ में जो काम चल रहा है, वो लोग पहले उन लोगों को बाहर निकलिए जो लोग इसमें फंसे हुए हैं। देखिए हम लोग हेल्पलाइन नंबर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरा हेल्पलाइन जो नंबर है मैं अभी आपको दे दूंगा, आप उस पर चला दीजिए कि कोई भी महिला संगठन, और ख़ास कर ये जो सरिता राज है, बहुत बड़ी फ्रॉड है। अगर कोई भी आदमी इसके आपको इस्तेमाल कर रहा है, गलत इस्तेमाल, ब्लैकमेलिंग कर रहा है, आपसे पैसा लिया है, आप ठगी का शिकार हुए हैं उस महिला से, आप मुझे संपर्क कीजिए, आप आइए, आपका केस मैं लड़ूंगा, आपके लिए लड़ाई मैं लड़ूंगा। तो सर कुछ दिन पहले ऐसा ही मामला बिना मानवी के ऊपर भी आया था। हाँ बिल्कुल, तो ये सब काम ही वही करती है, बिल्कुल। भाई ऐसे कैसे कोई ब्लेम लगा देगा इन सब का? और आप, मैं जानता हूँ ना, मैं तो खुद विटनेस हूँ, मैं तो खुद विटनेस हूँ। ये हम आपसे कह रहे हैं कि यही मामला एक बिना मानवी का हुआ था, जिन्होंने बिना मानवी किसी के ऑफिस पर जाके तोड़फोड़ की थी। फिर भी हम जो कानूनी प्रक्रिया होती है लोग किए, फिर भी उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपको लगता है कि आपको मतलब केस करने से, FIR करने से उसको फर्क पड़ जाएगा? अरे घसीट देंगे तब, आप देखिए ना कि बुखार भगा देंगे। लेकिन वो तो कहती है कि लोगों को हम बुखार भगा देते हैं। जो देखते हैं वही तो मैं बता रहा हूँ, ये उस लोगों को ये पकड़ने का काम करती है जो बेचारे के पास जानकारी नहीं होता, जो गरीब टाइप के लोग होते हैं, वहाँ पे ये सब इजीली टारगेट करती है, ठीक है ना। उसका वहीं पे टारगेटेड है, ठीक है ना। ये अच्छे लोगों के फेरा में पड़ी थी जहानाबाद में। अच्छा। पुलिस जेल भिजवा दिया गया था इसको। अच्छा। 24 घंटा इसको पुलिस स्टेशन में लॉकअप में रखा गया था, ठीक है ना। वहाँ से बॉन्ड पत्र भरा था थाना में, वो SP के बाद, उसके बाद इसको रिलीज़ किया गया था। तो ये सब जो है ना कि रैंसम का काम करती है, धोखाधड़ी करने का काम कर रही है, लूटने का काम कर रही है, लोगों को ब्लैकमेलिंग करने का काम कर रही है। लेकिन उनका तो एक ही बात रहता है, वहाँ लिखा हुआ है कि हिंसा मुक्त बिहार। अरे गजब है भाई, इन लोग से ज़्यादा कोई गाली गलौज करता है? हिंसा मुक्त मतलब क्या होता है? आप किसी को फंसा रहे हैं और बात करें, बात करना और करना अंतर ना बात है। और ये क्या है, इसके पास क्या अथॉरिटी है बताइए ना। ये रजिस्ट्रेशन है तो क्या, रजिस्ट्रेशन के आड़ में आप गलत काम कीजिएगा तो हैं? गलत कहाँ से हो सकता है? किसी तो बताइए ना कि किसी का पैसा आप लीजिएगा, 16,000 पैसा, 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया लेके आप, ये NGO लेता है पैसा, 4 लाख लेती है। अरे 3 लाख रुपया, 16,000 का तो 20,000 का तो मैं आपको दिखा दिया हूँ ना। हाँ। और ये कंप्लेन भी देखा है, संजय कुमार है और एक सरिता सरोज गांधी है, उनका भी कंप्लेन है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कंप्लेन है, और भी हम खुलासा करेंगे। आपको नहीं लगता कि जो 4 लाख लेती होगी आपको भी 4 लाख देकर मैनेज कर सकती है? भाई हम तो उसका लीगल एडवाइजर, हमको उसका मतलब ही नहीं है, हम तो उस ऑफिस में जाते भी नहीं हैं। मैं तो जाता हूँ नहीं, मेरा तो काम ही अलग हम लोग का ना है। हम लोग को तो तब आता है कि जब किसी महिला को इस तरह का लीगल हेल्प की ज़रूरत पड़ता है, तो हम लोग मैं लीगल हेल्प करने का काम करता हूँ। अगर वो कोर्ट में आते हैं तो मैं अपना फील लेता हूँ और मैं उनका काम करने का काम करता हूँ। तो हम लोग का तो कोर्ट का काम है,
हम लोग का काम नहीं ना कि किसी के घर में जाकर माथा फोड़ देना, उसको धमकी देना, उसको ब्लैकमेल करना। हमारे पास तो कोई भी आएंगे तो भाई उसका जिसका माथा फूटता होगा, जो लोग पिटाते होंगे, उन लोग को कंप्लेन करना चाहिए। कंप्लेन करना चाहिए। बहुत से लोगों, इन लोग को बहुत सा कंप्लेन भी हुआ है, ठीक है ना। लेकिन बहुत सा जो गरीब आदमी लोग होता है कि थाना के नाम से, केस के नाम से बहुत सा भी डरते हैं, ठीक है ना। वो पचड़ा में नहीं पड़ना चाहते हैं, तू चट मार खा लेंगे, 10,000 रुपये उनसे कोई आप छीन भी लीजिए, लेकिन वो केस करने से बहुत सा ऐसे जो लोग हैं कभी थाने जाने में, अदालत जाने में डरते हैं। ये फैक्ट है। अच्छा, ठीक है ना सर। तो आप, मैं नंबर दे देता हूँ, आप नंबर कृपया करके चला दीजिए। कोई भी कंप्लेन है, कोई भी एविडेंस आप हमको देने का काम करिए। इसके खिलाफ लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है और ये जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ये तो माझी वाला डायलॉग मार रहे हैं आप। बिल्कुल माझी वाला हम लोग डायलॉग नहीं मारते, हम लोग एडवोकेट, हम लोग नेता नहीं है, ठीक है ना। हम लोग बुखार भगाने का काम करते हैं। बुखार और अदालत में घसीट देंगे, ऐसा घसीटेंगे ना कि फिर नानी याद आ जाएगी। तो सर उसी से उसका रोजी रोटी चलता है, तो फिर रोजी रोटी भाई, संस्था रोजी रोटी चलाने के लिए बनी है क्या? NGO का मतलब क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल, नॉन प्रॉफिटेबल है। रोजी रोटी आप 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 16,000 रुपया, और रोजी रोटी के नाम पर तो 1,000-2,000 रुपया काउंसलिंग का लेती है, डोनेशन लेती है, चार्ज लेती है, हैं? और किसी को ब्लैकमेल करोगी, किसी को घर में जाकर मारपीट करोगी तुम। तो सर इससे बढ़िया होगा कि जहाँ से इसका जड़ शुरू हुआ है उसको पकड़ना सही होगा कि फिर हम लोग सब इस चीज़ों पे काम कर रहे हैं और हम लोग को पता है कि कैसे क्या करना है। अच्छा, ठीक है ना। कैसे काउंटर, कैसे सर्जिकल स्ट्राइक करना है, एयर स्ट्राइक करना है, ठीक है ना। हम लोग को पता है और बहुत सारी चीज़ें हैं पता है। अब थोड़ा सा वेट कीजिए, वेट एंड वॉच कीजिए और देखिए कि फिर ये मामला कहाँ तक जाता है। तो चलिए, आपने सुन लिया सर से कि सर्जिकल स्ट्राइक होगा अब सरिता मैडम नारायणी शक्ति फाउंडेशन के ऊपर, और बहुत बड़ा खुलासा सर कर दिए हैं। अब बाकी वीडियो में बने रहिएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिएगा। तब तक धन्यवाद। मैं हाल के साथ लालू यादव। नंबर जरा सा लालू जी वही वाला चलाइए। हाँ, ये है नंबर। हेलो, हाँ।